तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। ये आपकी क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर है। ये लेसन है 17, इनडेफिनिट टेंस। ये टेंस का चैप्टर है। और देखिए सबसे पहले है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट कहते हैं अनिश्चित काल, ठीक है। इसमें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। तो जिसको कह देंगे अनिश्चित वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। आइडेंटिफिकेशन, इसका परिचय देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एस और ई एस आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। एस और ई एस लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस या ई एस नहीं लगती। डू और डज, डू लगती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही क्रिएट्स ए प्रॉब्लम, ही ये सब्जेक्ट हो गया, क्रिएट्स मेन वर्ब हो गई जिसमें एस या ई एस लग रही है। ए प्रॉब्लम कहते हैं एक समस्या, उसने एक समस्या उत्पन्न की, तो एस या ई एस कहाँ लगी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। दे लॉफ एट अस, वे हम पर हंसते हैं। तो देखिए आपने जिन हिंदी वाक्य अंत में ता है ती है आदि शब्द आते हैं ना, तो वही इंडेफिनिट टेंस माना जाता है, ठीक है ना। जैसे अब ये नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू नॉट लग गया, और डू माई वर्क ये वर्ब हो गई, डू माई वर्क ऑब्जेक्ट। इसी टाइम में ही डज नॉट कुक ओवर फूड, तो ही डज नॉट, इसमें ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ डज नॉट आ गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कहते हैं प्रश्न सूचक। डू और डज सबसे पहले लगा दीजिए, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज शी टीच अस, डू वी हेल्प देम, तो डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्या वह हमें पढ़ाता है पढ़ाती है। डू वी हेल्प देम, क्या हम उनकी सहायता करते हैं। इसी देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए, डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ये बस सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, बाद बाकी वही स्ट्रक्चर है पूरा। डज सुरभि नॉट लर्न ए लेसन, तो डज क्वेश्चन मार्क आ गया, सुरभि सब्जेक्ट हो गया, नॉट लर्न ए लेसन। डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस टाइम देख लीजिए क्वेश्चन मार्क्स में ज़रूर लगता है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे इंट्रोगेटिव में तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए आता है पास्ट इंडेफिनिट। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ये मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, फिर इसकी एक्सरसाइज में आपको बतला दूंगा, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन देखिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही अब्यूज्ड अस, तो देखिए ही मीन्स वह, एब्यूज मीन्स उसने हमें गाली दी, ठीक है, तो अस मीन्स हमें, तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में क्या रहता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो सभी के साथ क्या लगता है, डिड नॉट लगता है। दे डिड नॉट टॉक टू मी, वे उन्होंने मुझसे बात नहीं की, ठीक है, की थी या की। इंट्रोगेटिव में देखिए, डिड वी गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या हम कल स्कूल गए थे, तो डिड प्लस सब्जेक्ट आ गया वी, फर्स्ट फॉर्म आ गया गो, क्योंकि डिड के साथ कभी भी कोई फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, तो डिड ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क, डिड। अब इसमें फॉर्म अगर नेगेटिव होगा, सेंटेंस देख लीजिएगा, या इंट्रोगेटिव होगा तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की, और अगर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो जैसे ये है, तो इसमें
सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए, आइडेंटिफिकेशन देख रही है, विल शैल, विल ऑब्लिक शैल, विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंस देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, आई बी के साथ तो शैल लगता है, शेष सभी के साथ विल लगता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिएगा, ही विल हेल्प अस, वह हमारी सहायता करेगा। वी शैल टीच देम, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। देम माने उनको, हम उनको पढ़ाएंगे। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, अब ये सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है, विल ये आ ही गया, नॉट नेगेटिव आ गया नॉट, पनिश मी, पनिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एब मी ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए नेगेटिव में इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आती है, इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, एंड पॉजिटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। अब देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये देख लीजिएगा, विल शैल, तो ये इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल या शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट ये वी आ गया, प्लस नॉट नेगेटिव मार्क आ गया, फर्स्ट फॉर्म स्कॉल्ड, ऑब्जेक्ट हिम, शैल वी नॉट स्कॉल्ड हिम, ये आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हम उन्हें नहीं डांटेंगे, या हम उसे नहीं, हिम मीन्स उसको, क्या हम उसे, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए ये हिम आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए इसको ही का हिम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये आपकी एक्सरसाइज आती है, इसको हम कराएंगे आपको, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर लेसन फिनिश हो जाता है, लेसन नंबर 16, इसको आप रिवाइज करिए और अपनी एक्सरसाइज करिए।